हेलो फ्रेंड, दिस इज साइंस एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की साइंस बुक का 3rd लेसन। तो इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारा पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपको इस लेसन की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेसन का नाम क्या है। तो तंतु से वस्त्र तक। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो वस्त्र किससे मिलकर बनते हैं? तागों से। और तागे किससे मिलकर बनते हैं? तो तंतुओं से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वस्त्र जंतु तथा पादपों से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार के तंतुओं से होता है? तो जंतु तथा पादपों से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले कौन कौन से तंतु हो जाएंगे? जैसे कि ऊन हो गया। ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से हो गया। याक से मिलता है। पादपों से क्या मिलता है? पटसन यानी कि जूट। तो वस्त्र किससे? जंतु तथा पादपों से प्राप्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रुई तथा जूट। जूट को क्या बोला जाता है? पटसन बोला जाता है। पादपों से प्राप्त तंतु हैं। तो रुई तथा जूट हमें किससे प्राप्त होता है? पादपों से। रुई किससे मिलता है? हमें कपास के पौधे से मिलता है। और जूट पटसन किससे मिलता है? पटसन के पौधे से मिलता है। तो ये क्या है? पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त तंतु हैं। जंतुओं से कैसे हैं? तो ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। याक से मिलता है। और रेशम किससे मिलता है? हमें रेशमी कीट से मिलता है। तो इस प्रकार से किससे? जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। और किस प्रकार के तंतु हैं? कृत्रिम या प्राकृतिक? तो ये प्राकृतिक तंतु हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेशमी तंतु। रेशम कीट कोकीन से प्राप्त होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट कोकीन से प्राप्त होता है। और किस प्रकार का है? तो प्राकृतिक तंतु है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। तो संश्लिष्ट तंतु किससे मिलकर बनते हैं? रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। और इनका एक किस प्रकार के तंतु है? प्राकृतिक है या कृत्रिम? तो एक कृत्रिम है। कृत्रिम क्यों? क्योंकि इनका मनुष्य ने निर्माण किया विभिन्न प्रकार के रसायनों से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉलिएस्टर, नॉयलन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पॉलिएस्टर, नॉयलॉन और एक्रिलिक क्या है? संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। और ये किस में आते हैं? कृत्रिम तंतुओं में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है। और कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कपास की खेती काली मृदा और उष्ण जलवायु में की जाती है। तो कपास की खेती कहाँ की जाती है? किस प्रकार की मृदा में? तो काली मृदा में और उष्ण जलवायु में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कपास के बीजों को फसल पक जाने पर कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कपास के बीजों को किससे फसल पक जाने के पश्चात किस विधि से पृथक किया जाता है? तो कंकतन विधि से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपास ओटना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पटसन। तो पटसन के बारे में देखते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो पटसन तंतु में कहाँ से मिलता है? तो पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं पटसन के बारे में। तो भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो पटसन की खेती किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में। अगला पॉइंट क्या है? पटसन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पटसन की खेती मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में की जाती है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि जब पुष्प आ जाते हैं तब क्या होता है? पटसन की फसल को काट लिया जाता है। इसके पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है? यानी कि पटसन की फसल को काटकर जब पुष्प आ जाते हैं तब काटी जाती है। फिर क्या किया जाता है? उसके तनों को जल में डुबोकर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। जब उसके तने डुबोकर रखा जाता है पादप के तनों को, तो वो क्या होते हैं? गल जाते हैं। फिर क्या किया जाता है? इनको हाथों से इनके तंतुओं को पृथक किया जाता है। तो ये क्या है? पटसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कताई किसे कहते हैं, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसके लिए हस्ततकुआ का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खादी एवं ग्रामोद्योग का निर्माण या संगठन का गठन कब किया गया, तो 1956 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे हस्त प्रचलित या विद्युत प्रचालित होते हैं। तो वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है, करघों पर की जाती है। और करघे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हस्त प्रचालित होते हैं और दूसरे किस प्रकार के, विद्युत प्रचालित यानी कि बिजली से चलने वाले होते हैं। और एक किस प्रकार के होते हैं, हाथ से चलाए जाते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, गांधी जी का क्या था, करघा था, जिसको क्या बोला गया है, जिसको चरखा भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वेटर की बुनाई। निबिंग में एकल तागे का यूज होता है। तो स्वेटर की बुनाई में किस प्रकार के तागे का यूज होता है, तो एकल तागे का यूज होता है। स्वेटर की बुनाई हो गई, मोजे हो गए, इसमें एकल तागे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लेक्स क्या है, एक पादप है जिससे किस प्रकार का तंतु, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की किसी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो प्राचीन काल में मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई की खेती कहाँ की जाती थी, रुई तथा फ्लेक्स की खेती तो नील नदी के किनारे की जाती थी, यानी कि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये था जो भी इस इम्पोर्टेंट में था, जो भी इस लेसन में इम्पोर्टेंट था वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सारांश। तो सारांश है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट क्या है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई और जूट कहाँ से मिलता है, हमें पादपों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तंतुओं से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तागे की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी तक आपने जो पढ़ा है आप देखें कि आपको कितना समझ में आया और आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो कौन कौन से दिए गए हैं एग्जाम्पल में, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। तो देखते हैं नायलॉन क्या किस में आ जाएगा, तो नायलॉन आएगा किस में, संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम में। ऊन किस में आ जाएगी, प्राकृतिक में। रुई किस में आएगी, प्राकृतिक में। रेशम किस में आएगी, प्राकृतिक में, रेशम के कीट से प्राप्त होती है रेशम। पॉलिएस्टर किस में आ जाएगा, तो कृत्रिम में आ जाएगा। और पटसन किस में आएगा, तो प्राकृतिक में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं का में क्या दिया गया है, तंतुओं से तागा बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, तंतुओं से क्या बनता है, तागा। तंतुओं से मिलकर तागा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्या पूछा गया है, खा में कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का एक प्रक्रिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, वस्त्र कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई करके ही तो फिर बाद में वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पहले कताई होती है, फिर धागे का निर्माण होता है, फिर धागों से किसका, वस्त्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या गाँव में पूछा गया, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो ये गलत है, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। घा में क्या पूछा गया है, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, रुई से बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ओटना बोला जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, इसमें तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो ये भी सही है, तागों की बुनाई के बाद फिर क्या होता है, वस्त्र का एक टुकड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो रेशम तंतु रेशमी कीट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो ये गलत है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक नहीं बल्कि संश्लिष्ट कृत्रिम तंतु है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं का में क्या पूछा गया, डैश और डैश से
पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो रुई तथा जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट खा में क्या पूछा गया? डैश और डैश द्वारा जांता तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन तथा रेशम किससे? जांता तंतुओं में आएंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। फोर्थ में क्या पूछा गया? रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो रुई किससे प्राप्त होता है? कपास के पौधे के पुष्प यानी कि फूल वाले पुष्प वाले भाग से प्राप्त होता है। पटसन किससे? पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। 5 में क्या पूछा गया? नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल के जटाओं से क्या बना सकते हैं? हम रस्सी बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं। तो ये क्या है? 2 वस्तुएं हैं। 6 में क्या पूछा गया? तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से तागा किस प्रकार से बनता है? तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।